12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। अखिलेश जी यूपी में भी एसआईआर हो रहा है, बंगाल में एसआईआर हो रहा है। अखिलेश जी नाखुश हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इसी बीच ज्ञानेश कुमार जी का एक वीडियो वायरल होता है, वो पूजा पाठ शंखनाद करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है? लगातार अखिलेश जी कह रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ वोट हमारे जो हैं कटते नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन केवल कहने से बात नहीं बनेगी। अगर कोई ये समझ रहा हो कि एसआईआर में बेईमानी हो रही है और आप उसके ऊपर आवाज उठाते, तो आवाज उठाने से कोई बात नहीं बनेगी। आवाज सड़क पर उठनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा ही इलेक्शन कमिश्नर है। ज्ञानेश कुमार को यह एहसास कराना चाहिए इस देश की जनता को, इस देश के विपक्ष को, सड़क पर आकर कि अगर तूने ये बदमाशियां बंद नहीं करी तो देश की जनता तुझे माफ नहीं करेगी। पर क्या कोई करा रहा? विपक्ष कोई काम कर रहा? आज की तारीख में हो क्या रहा है? राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया मुद्दा लेके चले, वोट चोरी का। सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टारगेट किया, ठीक है। और ये जो एसआईआर हुई है, इसके माध्यम से जितनी वोटें कट रही है, सबके सामने आ रहा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो? अब उन्होंने मनरेगा की बात करी, बीजेपी ने मनरेगा को जो बता दिया, मनरेगा को एक तरह से खत्म ही कर दिया। कांग्रेस पूरी की पूरी उस पर मनरेगा पे लग गई। अरे मनरेगा क्या है भाई? मनरेगा कोई मुद्दा है क्या? क्या वोट चोरी से बड़ा मुद्दा है? 6.5 करोड़ वोटें काट चुके हैं और अभी आधे ही देश में जो है एसआईआर हुई है, 6.5 करोड़ और काटेंगे। वो अपनी जीत का इंतजाम पूरा कर लेंगे। देश के संविधान को किस तरह से खत्म करना है, उसके लिए वो पूरी रणनीति बना के काम कर रहे हैं। और अब पूरी सीनाजोरी से कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो इस देश के लोगों को, इस देश के विपक्ष को अगर टारगेट करना चाहिए तो उसका केवल एक मुद्दा होना चाहिए, चुनाव कमिश्नर, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और दोनों कमिश्नर, और साथ साथ में ये एसआईआर, ये वोट चोरी, केवल ये मुद्दा होना चाहिए। और मुद्दा ये होना चाहिए कि इस देश में कोई भी चुनाव होने नहीं देंगे जब तक इस चुनाव आयोग को नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग में जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, इनको ठीक नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये एसआईआर बंद नहीं की जाएगी। जितनी वोटें काटी गई हैं वो सारी वोटें जोड़ के बढ़िया तरीके से एक वोटर लिस्ट नहीं बनाई जाएगी जिसमें किसी का भी नाम नहीं कटा हुआ होना चाहिए। और चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से कराए जाए। जब तक ये नहीं हो तब तक इस देश में चुनाव नहीं होने देना चाहिए। असली मुद्दा है ये, असली लड़ाई है ये। मनरेगा असली लड़ाई नहीं है। और केवल कहने से बात नहीं बनेगी, सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता को उतारना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है कि जो विपक्ष के लोग हैं सबको सड़कों पे उतरना चाहिए एसआईआर के खिलाफ? केवल विपक्ष के लोगों को नहीं, विपक्ष के लोगों को आगे आके इस देश के लोगों का, जनता का जो लीड करना चाहिए और आवाज देनी चाहिए कि सब आ जाओ सड़क पर। इस देश में चुनाव ही नहीं होने देंगे जब तक ये सारी गंदगी ठीक नहीं की जाएगी, गंदगी साफ नहीं की जाएगी। आप भी उनके साथ हैं? बिल्कुल, हम उनके साथ में पूरी ताकत से साथ में हैं। जैसे ईवीएम में आपने एक बहुत बड़ी भूमिका बनाई थी, इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई मुहिम आपने छेड़ा था, वो अब लग रहा है कि हम लोग सोचते हैं ऐसा, आप अब फिलहाल जो है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चला उसे ये ना ये मतलब आप समझिए, मैं एक वाक्य में अगर कहूं, ये तूफान से पहले की शांति है। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है। और अब ईवीएम के साथ में वोट चोरी, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, वो हर तरह की गंदगी जो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा और सरकार द्वारा फैलाई जा रही है, वो सारे मुद्दे शामिल होंगे। इंतजार कीजिए, मतलब इंतजार कीजिए। आप अभी वेट कर रहे हैं? कुछ वेट नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। वेट नहीं कर रहे। वेट करने का क्या मतलब है? लेकिन काम करने का तरीका बदला है। और इस देश में एक लड़ाई लड़ेंगे तबीयत से, आर या पार जो भी। तो आप सड़कों पे फिर से दोबारा? बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। और देश की जनता से आह्वान करेंगे कि बिना सड़क पर उतरे आप, आपके बच्चे, उनका भविष्य और ये देश नहीं बच पाएगा। उतरना ही पड़ेगा सड़क पर, लड़ना ही पड़ेगा और इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा, तभी कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और समय बताए दे रहा हूं, इस देश की जनता के पास केवल और केवल 2029 तक का ही समय है। सन 2029, अगर 2029 में पूरी ताकत के साथ इनको उखाड़ के नहीं फेंका गया तो फिर इस देश में कुछ बचना नहीं है। सबसे पहले संविधान खत्म किया जाएगा और उसके बाद इस देश में मनुस्मृति पर आधारित
मनुराज स्थापित होगा और उसके बाद सब लोगों की जो दिख रहे हैं ना सारे के सारे 125 करोड़ लोगों की नागरिकता खत्म की जाएगी और उनके तमाम अधिकार खत्म किए जाएंगे। आने वाला समय ये है, अगर लड़े तो बच पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस को इस मुद्दे को बहुत बड़े लेवल पे ले जाना था और इसी मुद्दे पर देश की जनता कांग्रेस के साथ पूरी ताकत से उतरेगी और उसे लगातार ये काम करना चाहिए। ये बीच बीच में छोड़ के और दूसरे मुद्दे जो पकड़ लिए जाते हैं, ये न केवल कांग्रेस को बल्कि इस देश को भी बहुत भारी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डाइवर्ट हो रहे हैं कांग्रेस, बिल्कुल डाइवर्ट हो रहे हैं और वो यही चाहते हैं, ऐसे ही काम करते हैं कि आप डाइवर्ट होते रहे। अब जैसा बताया जा रहा है और 3 दिन से डमरू बजा रहा मोदी वहां पे गुजरात में, बजाता रहे, काहे को इस पर चर्चा करने की जरूरत है, बजान दो डमरू से। काम असली जो है ये है इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी, SIR, वो और शंखनाद साथ कर में रहे हो रहा है, साथ में जो आने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन का कानून, जो बिल संसद के कमेटी के साथ। ज्ञानेश कुमार तो पूजा आरती कर रहे हैं, बजा रहे ये हैं, सब ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, ये दिखावा है ताकि दिखाया जाए हम इतने धर्म के पुजारी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, सिर्फ इसलिए। और इसमें जो नासमझ जनता है वो मूर्ख बनती है, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि क्या बदमाशी कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।